नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे करतारपुर कॉरिडोर की खबर के साथ। दरअसल आज से करतारपुर कॉरिडोर खुल गया है, जिसके बाद सिख श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं जो सिख वोटर हैं उनके बीच में पैठ बनाने की कोशिश करती हुई भी नजर आने वाली है। तो इस फैसले को बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि करतारपुर कॉरिडोर खोलने के बाद बीजेपी इस फैसले के जरिए 58% सिख वोटरों में पैठ बनाने की कोशिश करेगी। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पंजाब में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। राज्य के बीजेपी नेताओं के 2 दिन के दिल्ली दौरे के बाद गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व से ठीक पहले करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का फैसला लिया गया है, जिसे राजनीतिक विश्लेषक मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। बता दें कि 16 मार्च 2020 को भारत और पाकिस्तान ने कोविड-19 को देखते हुए अस्थायी तौर पर करतारपुर साहिब की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था और इसके बाद तमाम पार्टियां केंद्र सरकार से करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की मांग कर रही थी। श्रोमणी अकाली दल की ओर से चिट्ठी भी लिखी गई थी, कांग्रेस भी लगातार मांग कर रही थी। तो अब जाहिर सी बात है कि जब चुनाव नजदीक हैं तो पार्टियों के बीच में करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के क्रेडिट वॉर जरूर देखने को मिलेगा। कोरोना महामारी के बीच वैक्सीनेशन किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है और अब देश ने वैक्सीनेशन के मामले में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। दरअसल देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब फुली वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या सिंगल डोज लेने वाले लोगों की संख्या से ज्यादा हो गई है। कोविन डैशबोर्ड के डेटा के मुताबिक कोरोना टीके की अब तक 113 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी हैं। 38.07 करोड़ लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा ली हैं, जबकि 37.47 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक एक ही खुराक दी गई है। अगर भारत में युवा आबादी की बात करें तो देश में करीब 94 करोड़ युवा आबादी है। अब तक देश के 40.3% वयस्कों का फुली वैक्सीनेशन हो चुका है और 40.2% को फिलहाल एक ही डोज लगी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 10,351 नए कोरोना केस मिले हैं। अब तक 3 करोड़ 45 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 4,64,000 लोगों की मौत भी हुई है। अवर वर्ल्ड इन डाटा के मुताबिक भारत की करीब 54.1% आबादी को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है, जबकि 26.8% आबादी फुली वैक्सीनेटेड है। देश के कुछ हिस्सों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने ऐसे इलाकों में वैक्सीनेशन को तेज गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने सभी राज्यों को नवंबर के अंत तक 90% आबादी को कम से कम एक डोज लगाने का निर्देश दिया है। यूपी में जीका संकट गहराता नजर आ रहा है। दरअसल जो जीका संकट पिछले साल तक दक्षिण भारत तक सिमटा हुआ था, वो अब यूपी में पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में कानपुर में 57 साल के एयरफोर्स अधिकारी में जीका वायरस की पुष्टि हुई थी। तब से अब तक 135 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। मंगलवार को उन्नाव में भी मरीज सामने आया। इस तरह कानपुर, लखनऊ, कन्नौज और उन्नाव में जीका के संक्रमित मिल चुके हैं। राहत की बात है कि अब तक किसी मरीज की जीका वायरस की वजह से मौत नहीं हुई है। 135 संक्रमितों में से 70 मरीज रिकवर हो चुके हैं। फिलहाल यूपी में जीका के 65 एक्टिव केस हैं, यानी इनका अभी इलाज चल रहा है। संक्रमण पर लगाम लगाने के मकसद से सरकार के निर्देश पर लखनऊ से विशेषज्ञ डॉक्टर्स का पैनल बुधवार को उन्नाव जाएगा। हालांकि जानकार उन्नाव में संक्रमित पाए गए मरीज की कानपुर ट्रैवल हिस्ट्री के कारण संक्रमण के सोर्स को लेकर कंफर्म दिख रहे हैं। बीते 24 घंटों में जीका के 6 केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक करीब 7,000 सैंपल की जांच की जा चुकी है। पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल प्रदेश में जीका के कुल संक्रमित मामले 65 हैं, जिनमें से कानपुर में ही 61 हैं, लखनऊ में 3 और उन्नाव में 1 मरीज सामने आया है। लखनऊ में जीका वायरस के संक्रमित केस सामने आने के बाद अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है।
कोरोना की तर्ज पर ही जीका के वार्ड भी बनाए जा रहे हैं। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी के मुताबिक एहतियात के तौर पर जीका का अलग से वार्ड बनाया गया है। इसके अलावा मरीजों के लिए सभी बेड पर मच्छरदानी भी लगाई जा रही है। तो कुल मिलाकर जीका का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और शासन के निर्देश पर इसकी रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम भी नजर आ रहे हैं। खबर चंदौली से है, जहां दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पास बड़ा रेल हादसा हुआ है। आपको बता दें कि मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा डीडीयू जंक्शन प्रयागराज डाउन ट्रैक पर हुआ है। मालगाड़ी प्रयागराज से डीडीयू जंक्शन की तरफ जा रही थी। प्रयागराज रूट की ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ है। मालगाड़ी प्रयागराज से टाइल्स लोड करके कोलकाता के काशीपुर जा रही थी, लेकिन छितमपुर यार्ड के पास अचानक 8 वैगन बेपटरी हो गए। अचानक हुई दुर्घटना के चलते रेलवे के किनारे लगे बिजली के पोल और रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं प्रयागराज की ओर से आने वाली ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है। ट्रेनों को चुनार, विंध्याचल समेत बाकी स्टेशनों पर रोका गया है। सूचना के बाद पीडीयू नगर मंडल के एडीआरएम राकेश रोशन और आरपीएफ कमांडेंट आशीष मिश्र समेत अन्य अधिकारी भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। अब बात भारत न्यूजीलैंड टी20 सीरीज की कर लेते हैं। दरअसल भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का आगाज आज से हो रहा है और यह सीरीज कई मायनों में बेहद खास होने वाली है। दरअसल वर्ल्ड कप में भारत के बाहर होने की प्रमुख वजह न्यूजीलैंड की टीम रही है। न्यूजीलैंड ने जब भी आईसीसी के नॉकआउट्स मुकाबले होते हैं उनमें भारत को बाहर का रास्ता दिखाया है। तो अब इस सीरीज के जरिए कहीं ना कहीं भारत के पास हिसाब चुकता करने का मौका रहेगा। तो विश्व कप की शुरुआत में बाहर होने वाली टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ की निगरानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाले 3 टी20 मैचों की सीरीज में नई शुरुआत करने की कोशिश करेगी। द्रविड़ और रोहित की जोड़ी के पास अगले टी20 विश्व कप से पहले सबसे छोटे प्रारूप में मजबूत टीम तैयार करने के लिए सिर्फ 11 महीने होंगे। इस बीच टीम में आवश्यक बदलाव और सुधार करने होंगे। यूएई में टी20 वर्ल्ड कप में निराशा के बाद भारत तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या से इतर देखने को मजबूर हुआ है। पांड्या चोटिल होने के कारण अपनी ऑलराउंड क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। रोहित और द्रविड़ ऑस्ट्रेलिया की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर खिलाड़ी की योग्यता को परखना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया अगले साल टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। दरअसल भारत के पास अभी एक्सपेरिमेंट करने का मौका भी है और यही वजह है कि इस बार जो टी20 सीरीज हो रही है उसमें 5-5 ओपनर भी टीम में नजर आ रहे हैं, लेकिन कौन खिलाड़ी किस नंबर पर खेलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो केन विलियमसन अनुपलब्ध है, यानी कि उपलब्ध नहीं है वो। उनकी जगह पर टीम साउदी कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। और अगर ओवरऑल दोनों टीमों के प्रदर्शन को देखा जाए तो दोनों टीमें एक दूसरे से टी20 मुकाबलों में 17 बार भिड़ चुके हैं, जिनमें से 9 बार न्यूजीलैंड की टीम ने बाजी मारी है। तो वहीं भारत ने 8 मुकाबले जीते हैं। अगर टी20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का एक तरफा पलड़ा भारी रहा है, जो इस बार के वर्ल्ड कप में भी देखने को मिला था। भारत टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से एक भी मुकाबला नहीं जीत पाया है। तो कहीं ना कहीं यह सीरीज बेहद अहम होने वाली है और उम्मीद यह की जा रही है कि अब द्रविड़ और रोहित की जोड़ी जो भारत ने अगले टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां करनी है, उन तैयारियों में ये जोड़ी खरी उतरेगी और भारत अगले टी20 वर्ल्ड कप से पहले पूरी तरह से तैयार नजर आएगा, जिसकी शुरुआत न्यूजीलैंड सीरीज के साथ होगी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।